हाय फ्रेंड्स, आज मैं भजन संहिता 1 अध्याय का वचन पढ़ूंगी और उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप प्लीज़ ज़रूर सुनना। भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और नापापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये बाइबल का वचन है। दाऊद नाम का भक्त ने लिखा है। ये मैं मेरी ज़िंदगी में इतनी अच्छी बातें कभी नहीं सुनी हूँ। यानी ये जो वचन जो होता है, यह लाइफ है, हमारे लाइफ्स को बदल देती है। जैसे हम कुछ सोचते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है, वो सब सिखाती है बाइबल यानी दीज वर्ड्स, इन वचनों में जिंदगी है और हमारे जिंदगियों को बदलने की शक्ति है। यस, दिस वर्ड्स चेंज माय लाइफ। सच बात है ना। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति दुष्टों की संगति में बैठते हैं तो क्या होगा? वो दुष्ट ही बनेगा ना। मीन्स देखिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी वो आदमी, मीन्स चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई भी है, दुष्टों की युक्ति मीन्स सोच, जैसे उनके सोच पर जो सोचता है चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जैसे गॉसिप्स करना और दूसरों के बारे में बुरा सोचना। हर एक बुरे काम का शुरुआत जो होता है वो बुरे सोच से शुरू होती है। सच है, जब हम बुरा सोचते हैं तभी तो बुरा काम करते हैं लोग। यानी हमारा सोच अच्छा है तो हमारा काम भी अच्छे होंगे, ये है ना। और एक बात है, सच में हम खुद बुरा नहीं बनना चाहते कोई भी, लेकिन हमारे पीछे हमारा शत्रु है, हमको नाश करने के लिए शैतान है। वो दिमाग पर काम करता है, यानी हमारे दिमाग में बुरे सोच डालता है। मैं बताती रहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को कि शैतान हमारे दिमाग पर काम करता है, यानी उसका जो चाल है ना वहीं से शुरू होता है। यानी वो चाहता है कि लोग बुरा करे एक दूसरों के साथ। पता है, हम सब ह्यूमंस हैं, हम क्यों करेंगे एक दूसरों के साथ बुराई? नहीं, हमारे पीछे हमको ना दिखने वाला एक शत्रु है, हर एक को खराब करना और तबाह करना चाहता है वो कहाँ से शुरू करता है? माइंड से ही। क्योंकि देखिए, आप कोई भी सोच है वो दिमाग से निकलती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे मैं कुछ सोचती हूँ तो मैं, चलो इसको छोड़ो, ऐसा लगता है, लेकिन फिर नेक्स्ट अगेन एंड अगेन दैट थॉट comes in our mind and वो सोच फिर माइंड से फिर पूरी तरह से उस पे हावी होकर लोग खराब काम कर देते हैं। तो हमको समझना है कि बुरा सोच ही हमारा लाइफ
और दूसरों का लाइफ भी खराब करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन, ये वचन, ऐसा वचन कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी मैंने नहीं देखी हूँ कि ऐसा सोच की वजह से कि हम डायरेक्टली किसी को बताते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा काम नहीं करना, ये बुरा है, ये अच्छा है। लेकिन पता है, इंसान करने के लिए बहुत कोशिश करता रहता है, ओके, फिर भी कभी कभी वो नहीं कर सकता। लेकिन हम उसको कब कर सकते पता है? जब हम हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आश्रित होते हैं। क्योंकि खुद हम नहीं कर सकते बहुत बार, लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हमको प्रार्थना करना चाहिए कि जीसस हेल्प मी, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये नहीं करना है, प्लीज ये अगर कोई भी गलत काम है तो मुझे नहीं करना है, मुझे मदद कीजिए। डेफिनेटली जीसस हेल्प्स। कुछ लोग कुछ चीज के एडिक्टेड होते हैं, ऐसे होते हैं, वो खुद छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। देखो, हम सोचते हैं शराब पीना गलत बात है, ये गलत बात है, एडिक्टेड है वो लोग शराब पीने में, कुछ लोग ड्रग्स लेने में एडिक्टेड है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ। लेकिन पता है कुछ लोग चाय पीने में एडिक्टेड है, कुछ मीन्स वो हम एडिक्ट हो जाते हैं एक चीज के लिए, ये खराब बात है। चाहे किसी भी चीज के लिए हम एडिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर वो जो है ना सेल्फ कंट्रोल, बाइबल के वचन में और एक नया नियम में लिखा हुआ है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट सेल्फ कंट्रोल वी विल लूज अवर एवरी मीन्स थिंग। सो वी शुड हैव सेल्फ कंट्रोल। तो ये बात है कि खुद हम बुरा नहीं करना चाहते। बहुत लोगों को मैंने देखी हूँ वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो शत्रु होता है वो करवाता है। लेकिन यीशु मसीह में ही हम शैतान को जीत सकते हैं। क्यों पता है? हमसे पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको जीता है और उसके सारे जितने सारे इनविजिबल जो अदृश्य में काम करते हैं इंसान के पीछे, उन सबके ऊपर यीशु मसीह ने जीत पाया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ ही उसको जीत सकते हैं। हम खुद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग हैं ऐसा। मैं इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इस परेशानी से बाहर निकलना चाहती हूँ। ऐसा people are struggling for their lives, for their families, but they are not able to come in means अपने आप वो नहीं आ सकते। कभी कभी बहुत मुश्किल है, लेकिन पता है यीशु मसीह में ये संभव है, ये पॉसिबल है। हाँ, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हूँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स, financial problems, so many problems, but my Lord Jesus helped me in every area. He healed me, he helped me in financial area, in every area. कोई नहीं चाहता कि अपने आप को मार दे, अपने आप को खत्म कर ले। जब मैं देखती हूँ लोग मर जाते हैं, सुसाइड्स कर लेते हैं, बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है। लेकिन पता है वो लोग मरते हुए वो नहीं चाहते मरना। ये जो शैतान है ना, डेविल, डीमंस होते हैं हमारे पीछे, वो अंधकार शक्तियां हमारे शत्रु है। यीशु अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छा करना चाहता है, हमारे साथ अच्छा करना चाहता है, हमको हर परेशानी से, हर समस्या से बाहर निकालना चाहता है। वो यूहन्ना समाचार में लिखा हुआ है कि चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं जीवन देने के लिए, और जीवन वो भी बहुतायत से देने के लिए। यानी यीशु मसीह के पास ऐसी शक्ति है, वो खुद, यानी यीशु मसीह के पास सब कुछ है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके थ्रू हम चंगाई पा सकते हैं, उसके थ्रू हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, या चाहे
कुछ भी हो, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और हम इधर भागते उधर भागते हैं, गवर्नमेंट के पास मीन्स सरकार के पास भागते हैं, मम्मी को डैडी को। देखिए, दूसरों का हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो उस पर डिपेंड होके, देखिए मैं भी पढ़ी हूँ, मैं भी जानती हूँ हमारे मम्मी डैडी किस हद तक कर सकते हैं, जॉब्स कर रहे हैं या स्टडीज कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लाइफ में, कि जैसे कि हम भाग दौड़ सब करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो सकते। कभी कभी मैंने भी बहुत कुछ की हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ मेरे लाइफ में, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी करती थी वो उसमें बहुत सक्सेस नहीं हो पाई हूँ। जब मैं यीशु मसीह में विश्वास की हूँ और प्रभु में मैं भरोसा की हूँ, तब मेरा लाइफ चेंज हुआ। यानी सबसे पहली बात, देखिए लाइफ में शांति की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा पीस की ज़रूरत है। अब जो नहीं है जीसस में, शायद उनको वो भी शांति के लिए, देखिए हमारा इंडिया जो है गॉड को बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्यार की हूँ गॉड से, लेकिन ये नहीं पता था कि सच में कौन है वो सच्चा परमेश्वर, और मैं जान चुकी हूँ कि कौन है सच्चा परमेश्वर। लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगियों के परेशानियों से बाहर निकलना है, उसमें से हमको कुछ अच्छा होना है, लेकिन स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकते। तो तब वो सोचते हैं कि मैं कुछ खराब काम कर दूँ, कुछ ये करूँ वो करके मैं कमाऊँ। अगर कोई कहता है हम ये बुरा काम करेंगे, हाँ ठीक है चलो हम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि युक्ति मीन्स दिस इज द थिंकिंग आवर्स थिंकिंग। जो पता है, एक बुरा काम का शुरुआत कहाँ से होती है? दिमाग से होती है, माइंड से होती है, क्योंकि यहाँ पर सोच आती है, फिर वो काम करना शुरू होती है, यानी फिर हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। यानी जब हम बुरा काम करने के लिए सोचते तब होता है, अगर हम नहीं कर रहे तो दूसरों के द्वारा वो हमारे लाइफ में बुरे सोच लाता है। कौन? शैतान। यानी देखिए, हम खुद बुरा नहीं बनना चाहते हैं। देखिए, मैं खुद बुरा नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन पता है पीपल सजेस्ट मी, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। दैट इज डेविल सैट एंड ब्रिंग्स बैड थॉट्स इन आवर माइंड। और शैतान ही सुसाइड करने के थॉट्स, और दूसरों के साथ बुरा सोचने का थॉट्स, और दूसरों के साथ बुरा करने का थॉट्स, जो उनको है मेरे पास नहीं है, वो मेरे हो जाए, ये सब गंदा है, गंदगी है। ओके, ये सब सोच ओके कौन लाता है? डेविल। बुरा सोच जो है हम में भी आ सकती है या दूसरों के द्वारा भी आ सकती है, और ये जो होता है ना, ये शैतान के द्वारा होता है, क्योंकि उसका जो अटैक करने का प्लेस जो है हमारे पूरे बॉडी में, वो माइंड है। अगर हम उसको कंट्रोल करना है तो ये खुद नहीं कर सकते इसको, लेकिन पता है इसको हम कंट्रोल कर सकते इन जीसस क्राइस्ट, विद जीसस। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे हर एक सोच को यीशु मसीह के अधीन कर दो, तब प्रभु का वचन हमें गाइड करेगा कि क्या करना क्या नहीं करना। दैट इज द रियलिटी। पापियों के मार्ग में, यानी जो विकेड है, जो बुरा काम करने के लिए प्रोवोक करता है, वो जो सजेशंस देता है उसको हम करते हैं, तो क्या होता है? जो उसके साथ होगा वही होगा ना। इसलिए हमको बुरे काम करने वालों के साथ नहीं रहना। अगर किसी से बात भी होती है तो उनको समझाना कि नहीं, देखो फ्रेंड, नहीं करना ऐसा, समझा के हम उसकी तरह न बदले, ताकि हम उसको बदलने की कोशिश करें। ओके देन, और ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, मीन्स स्कॉफर्स मीन्स मॉकर्स, कि दूसरों के बारे मीन्स गॉसिप्स करना, मजाक उड़ाना, ये सब अच्छी बातें नहीं। मेरे जिंदगी में मैं तो
आज तक मैंने कभी भी गॉसिप नहीं की हूँ, क्योंकि ये मैं अपने लिए बूस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी, इन माई स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम, एनीवेयर, इन माई जॉब प्लेसेस ऑल्सो, आई नेवर एवर, क्योंकि इसमें पता है मैं जीसस में नहीं थी तब भी मैंने कभी भी आई नेवर गॉसिप, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, ओके, वेस्ट ऑफ एफर्ट, एनर्जी। सो इससे अच्छा है कुछ अच्छे बातें सीखते रहे। तो परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, यानी हम प्रभु में है तो दूसरों के बारे में बेकार बातें करते हुए इधर उधर, बेकार है ये सब। परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना चाहिए, उस पर मनन करते रहना चाहिए, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मीन्स पता है, हमारा माइंड जब परमेश्वर के वचन से भर जाता है, बेकार सोच कैसे आएंगे हमारे मन में? तो इसलिए परमेश्वर का वचन में यह लिखा हुआ है कि इधर उधर बैठ के गॉसिप्स करना, ये बेकार बातें करना, ये सब बेकार है। ये सब करने से हमको परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए, मनन करते हुए, हमारे माइंड में और हमारे हार्ट में ये फिल करने से हमको सबसे पहले हमारे लिए फायदा होगा। इट्स बेनिफिट्स अस, वर्ड ऑफ गॉड मेक्स अस मीन्स गुड, यानी हमारे साथ अच्छा होगा। सबसे पहली बात, इस वचन से शांति मिलती है और खुशी मिलती है। मुझे तो इतना खुशी मिलती है जब मैं वचन पढ़ती हूँ, माई हार्ट फिल्स विथ हैप्पीनेस, क्योंकि हम बनाए गए हैं, वचन के थ्रू ही हम बनाए गए हैं, तो उसी से हमको खुशी मिलती है, इसी से हमको आनंद मिलता है। ओके, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। जो परमेश्वर का वचन दिन रात मनन करता है, उस व्यक्ति का मीन्स कंपैरिजन ऐसा किया है यहाँ पर कि वह एक बहता हुआ नाली के किनारे रोपा गया, मीन्स लगाया गया पेड़ की तरह है। सच में परमेश्वर के वचन को जो ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, पढ़ते हैं और उनको समझते हैं और उन पर चलते हैं, वो उनकी जिंदगी सच में उसी की तरह है। बेकार बातें करते हुए, बेकार इधर उधर वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना, पढ़ाई करना अच्छे तरह से, और जॉब जो हम करते हैं उसमें भी जॉब भी करना, या कोई भी काम हो, घर का काम हो या एनी हर काम, मीन्स घर में काम होता है, बाहर हम जाके काम करते हैं, खुश होना, काम में काम करते हुए खुशी से काम करना, और परमेश्वर के वचन को ध्यान करते रहना, पढ़ने के बिना हम कैसे ध्यान करेंगे? हम बाइबल के पास ही नहीं जाते, उसको पढ़ते ही नहीं तो हम कैसे समझ पाएंगे कि इसमें क्या है, इसमें कितनी अच्छी बातें हैं। जैसे सच में हमारे लिए, हम हर एक के लिए है इसमें बहुत अच्छी बातें, या क्योंकि पता है परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वचन है, गॉड इज वर्ड। इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है, तो हम भी वचन के द्वारा ही बनाए गए, और हमको प्रभु ने सांसें दी है, तो इसी वचन में है हमारा सब कुछ। तो वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए यहाँ पर पुरुष लिखा हुआ है, पुरुष यानी सिर्फ पुरुष ही नहीं, मीन्स मेल एंड फीमेल, पुरुष या स्त्री हो, कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, मेल एंड फीमेल, हर कोई आते हैं इसमें, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, मीन्स पढ़ते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, उसमें आनंदित होते हैं। देखिए तो फिर वो ऐसा पेड़ की तरह होता है कि वह नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। वो अपनी ऋतु यानी देखिए एवरी सीजन ट्री गिव्स फ्रूट। यहाँ पर जो लोग परमेश्वर के वचन को
पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, वो हर व्यक्ति, ऐसा स्पेसिफिकली किसी के लिए है किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति वो है फलता है, मीन्स ही प्रॉस्पर्स, शी प्रॉस्पर्स, वो हर व्यक्ति प्रॉस्पर होते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी ऐसा नहीं होती कि गलत काम करके। यस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। प्रॉस्पर बहुत लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रॉस्पर होते हैं ना, रॉन्ग वर्क्स करके, गलत काम करके, बुरे काम करके। वो प्रॉस्पेरिटी क्या है? गंदगी है वो। लेकिन पता है, परमेश्वर के वचन के पास जो जीवन जीते हैं, वो उन लोगों की जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी में फर्क है, क्योंकि ये वचन, परमेश्वर का वचन हमें कभी गलत काम नहीं करने देती, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, सच्चा है, जिंदा वचन है। ये वचन हमको गलत काम नहीं करने देती कभी भी। अगर हम इस वचन को हमारे दिल में, हमारे दिमाग में भर लिए, तो ये वचन कभी भी हो, कोई गलत काम भी हो या कोई प्रॉब्लम हो हमारे लाइफ में, हमने कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी प्रॉब्लम्स कभी कभी होते हैं, तब भी यह वचन हमें संभालती है, हमको बचाती है। परमेश्वर के वचन को जो पढ़ता है, उस पर चलता है, ऐसा वो व्यक्ति ऐसा होता है कि अपने समय पे फलता है, प्रॉस्पर होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको प्रॉस्पर करता है, उसको समृद्धि देता है, उसका अभिवृद्धि होती है। हाँ, सच में लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। देखिए, दुष्ट लोग, यानी हम प्रभु में है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बुरा नहीं मानना। बहुत लोग, मैंने यीशु को मानते हैं, हम कहते हैं, लेकिन उनके काम मीन्स डेंजरस होते हैं, इतने खराब काम करते हैं अपने लाइफ में। लेकिन क्यों हम प्रभु के लोग इस तरह कर रहे? सोचिए, मैंने देखी हूँ लोगों को, मैं उनको अक्यूज नहीं कर रही हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, कि हम प्रभु यीशु में रह के परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करें तो अच्छा है? नहीं है ना। यानी ज्यादातर ये काम करते हुए मैंने देखा है कि जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है और उसको मनन नहीं करते। देखिए, हम इंसान हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन पता है उससे भी गलत काम क्या है? उसको ना मानना। मीन्स गलत काम होते हैं लोगों से, हमसे, लेकिन हमको उसको ना मानना, उस पर डटे रहना और उसको आगे करते रहना, दिस इज द रॉन्ग थिंग। ये सबसे बड़ा रॉन्ग वर्क है। अगर कोई गलती होती है हमसे, तो हमको उसको मान के, प्रभु से माफी मांग के, और जो हम जिसके साथ भी करते हैं उससे भी माफी मांग के, हमको उसको छोड़ देना चाहिए, कि ना कि कंटिन्यूली उसी को करते रहे। नहीं, ये सही बात नहीं है। दिस इज द डर्टीएस्ट वर्क। तो ऐसे लोग, तो वे उस भूसे के समान होते हैं, वो पवन से उड़ाई जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर का वचन, वो लोग ऐसे होते हैं कि जो भूसा होता है, जो धान और भूसे को सेपरेट करते हैं फार्मर, तब किसान, तो वो भूसे के वो लोग क्या करते हैं, उसको हवा में उड़ा देते हैं, वो हवा में चला जाता है कहीं, नहीं तो वो जमा करके उसको जला देते। बिकॉज आई एम अ चाइल्ड ऑफ फार्मर, मेरा डैडी फार्मर है, मैं जानती हूँ ये सारी बातें। तो ऐसा होता है। तो प्रभु में हम रह के भी परमेश्वर के वचन को ना पढ़े और उसको ध्यान ना करे, मनन ना करे। मैंने देखी हूँ ऐसे लोगों को, नहीं पढ़ते हैं, और जब मैं उस वचन को मैं समझाती हूँ उनको अच्छी तरह से, तब भी वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से छोड़ते हैं। अरे, हम प्रभु में हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको उसको पढ़ना है और उस पर मनन करना है। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखी हूँ कि अपोजिट आर्ग्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो गलत काम करने के लिए इतना मीन्स एक्टिव होकर करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? फाइनली उसी का जीवन खराब होगा ना। कुछ दिन उसको ऐसा लगेगा कि वाह,
क्या चल रहा है मेरी जिंदगी, वो मैं ऐसा एंजॉय कर रही हूँ या ऐश कर रही हूँ। नहीं पता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दिन जो रॉन्ग वर्क्स होते हैं उसका अंत होता है, सच्चाई का ही जीत होता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन सदा है। इसलिए हम प्रभु में है, यीशु मसीह के लोग हैं हम, तो हमको वचन के अनुसार जीना है, वचन के विरोध में नहीं जीना है हमको। कब हम जी सकेंगे वचन के अनुसार? तब कि जब हम पढ़ते हैं इसको, इमीडिएटली जज कर देते हैं लोगों को, जलस रखते हैं। हर दिन हमको कौन सुधारता है? ना कि हमारा पेरेंट्स, ना हमारा फ्रेंड्स, ना हमारा कोई भी नहीं। वर्ड, वचन सुधारती है हमको हर दिन। यस, जब हम इस वचन को हमारे दिल में और हमारे दिमाग में रखें तो यही वचन हमको सही रास्ते पर चलाती है। दाऊद कहता है ना, ये तेरा वचन मेरे पांव के लिए प्रकाश है, दीपक है। सच है ये बात, मेरी जिंदगी को यही वचन चलाती है। मैं वचनों के अनुसार ही चलती हूँ, क्योंकि सच में इस वचन में जिंदगी है। जब मैं इन वचनों पर चलती हूँ, परमेश्वर की आत्मा से चलती हूँ, तो सच में मैं सही जीवन जी सकती हूँ। मैं ही नहीं, हर कोई जी सकते हैं। हर एक के लिए है, हर एक, चाहे किसी भी भाषा से हो। देखिए, मैं हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तेलुगु में पढ़ सकते हैं, तमिल में पढ़ सकते हैं। इन एवरी लैंग्वेज बाइबल इज अवेलेबल, हर किसी के लिए। यीशु मसीह में विश्वास करते उन्हीं के लिए नहीं। पहले मैं भी यीशु मसीह में नहीं थी। आई रेड बाइबल, मैं पढ़ी हूँ और मैं अपनाई हूँ। हर किसी के लिए है, जो अपनाते हैं उनके लिए है। ठुकराते हैं, देखिए हमारे सामने अच्छी चीज लेकर रखते हैं कोई, तो हम लेना ना लेना हमारी मर्जी है ना। अगर हम लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है, अगर नहीं लेते तो चला जाता है। उसी तरह है, वचन अच्छा है, हम जैसे सोचते वैसा नहीं है। गलत गलत ही होता है। तो परमेश्वर का वचन सच्चा है, उस पर ही हमको चलना है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये वचन जो है भजन संहिता 1 अध्याय 6वां वचन है। ये वचन मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। हम उस वक्त फ्लैट्स में रहते थे और नीचे वॉचमैन रहता था और उसका फैमिली भी। तो एक दिन हमने पूछा कि वहाँ वॉचमैन की वाइफ से हमारे घर में काम करो, तो वो बोली नहीं, मुझे नहीं करना। तो फिर हमने दूसरे औरत को रख लिए काम के लिए। तो हम कुछ ना कुछ देते रहते थे उसको। हमारे घर में काम करती है तो मेरे पास काम करती है तो मैं उसको मेरे फैमिली मेंबर की तरह, मीन्स आई लव दैट पर्सन। ओके, मैं कभी भी उसको काम वाली की तरह ऐसा नहीं देखती हूँ। काम कर रही है, वो उनके हमको जो रेस्पेक्ट उसको देना है वो देना है, और हमको उसको जो रेस्पेक्ट देना है, जो वैल्यू देना है, हमको भी देना है। दैट इज गुड थिंग। तो जो भी हम घर में होता है उसको हम खाते हैं, सब शेयर करते हैं। तो जो भी हम देते थे उसको देखकर वो नीचे जो वॉचमैन थी वो बहुत जलन, मीन्स शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी जेलस। वो बोली मैं काम करना चाहती हूँ। तो हमने बोले नहीं, क्योंकि हमने तो तुमसे ही पूछे है ना पहले, तो यू सेड नो, तो ऐसा अच्छा नहीं है ना, उसको निकाल दे। तो यू नो, आई डोंट नो अबाउट हर, मुझे नहीं पता था। हमारे घर में हर एक के ऊपर मंत्र जादू टोना करना शुरू कर दी उसने। तो घर में बहुत मीन्स बीमार, थोड़ा अच्छा नहीं लगता था हमको, तबीयत खराब लगता था हमको। और हर कोई हमारे घर में, सब लोग, मेरी मम्मी, मैं और सब लोग, हम सिक फील होते थे, बहुत ही मीन्स बहुत ही सिक होते थे। रात को सोने के बाद सुबह उठते थे, पूरा बॉडी के ऊपर पूरा ऐसा खरोच ब्लड जैसा दिखाई देते, ब्लड होता था। ये क्या हो रहा है, हमको समझ नहीं आता था, ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर मैं प्रेयर करना शुरू की हूँ, बहुत प्रेयर करना। तो जीसस रिवील्ड मी शी इज डूइंग समथिंग, यू नो। लेकिन
मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं देख सकती हूँ ना जाके ये सब क्या कर रही है वो। तो ऐसा तो मंत्र जादू टोना करती है, वह सब पता चला। फिर बाद में मैंने प्रेयर करना शुरू की हूँ। मैंने फिर प्रभु से प्रार्थना की हूँ, प्रभु प्लीज़ सेव अस, कि दिस ट्रबल, इस परेशानी से हमको छुटकारा दे यीशु। क्योंकि मैं, मेरी माँ, हर कोई घर में सब लोग हम बहुत सफ़र हुए उस औरत के कारण। तो मैं नहीं जानती थी वो ऐसे करती थी। फिर भी मैं उसके बच्चे होते थे, उनको सब कुछ बुला के, जो भी हम केक वेक सब लाते सब देते थे, हम सब अच्छा ही रहते थे। लेकिन शी एक्टेड ओके, हमसे अच्छा, सामने से अच्छा बात करती थी, लेकिन पीछे से ये सब करती थी। और जो भी हमारे घर में काम करने के लिए आते थे, उनको कुछ ना कुछ रॉन्ग ऐसा हमारे ऊपर बता के प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। पता नहीं ये चला हमारे साथ मिनिमम 1 ईयर। हम सोचते गरीब है, अच्छाई का गरीबी का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नहीं है। बहुत पैसे रह के भी लोग अच्छे रह सकते हैं, गरीब रह के भी बुरे रह सकते, गरीब रह के भी अच्छे रह सकते हैं, और अमीर रह के भी बुरे रह सकते, ऐसा होता है। मैंने देखी हूँ लाइफ में। तो वो दिखने में तो गरीब थी, वॉचमैन थी, लेकिन काम कितना गंदा काम करती थी वो। तो फिर मैंने प्रेयर करती, 6 months कंटिन्यूसली आफ्टर दैट आई प्रेयर्ड, मैं कंटिन्यूसली प्रेयर की हूँ। वो आके मेरे घर के सामने आके वो बोली कि मैं मल्लन्ना को पूजा करती हूँ, कुछ बोली वो बोल के बोली, देखो तू नहीं रहेगी, तू नहीं बचेगी, ऐसा मुझे धमकी दी उसने। ओह माय गॉड, आई सेड ओके, आई सेड आई बिलीव Bible. I believe Bible. Jesus. You said somebody you believe, but I believe in Jesus. अगर मेरा प्रभु सच्चा है तो मैं जिंदा रहूंगी। अगर तेरा परमेश्वर जो भी है तू मानती है वो सच्चा है तो तू रहेगी। ओके? एक दिन ऐसा हुआ, उसी के घर में, उसके रूम में वो मर गई। यस, वो मर गए। हम सब प्रेयर कर रहे थे घर में, मम्मी हम सब प्रेयर कर रहे थे और हम वचन पढ़ रहे थे। तो मेरी बर्थडे आई। तो बर्थडे के दिन 10 अप्रैल है मेरा बर्थडे। तो मेरी मम्मी बोली कि तू पुराना कपड़े नहीं पहनना, अच्छा नया पहनो, जो कपड़ा है मैं सिलवा के लाऊंगी। तो मेरी मम्मी बोली कल मेरा बर्थडे है, 10 है कल, तो आज 9 है, मैं जाऊंगी, मेरा जान पहचान की टेलर है, वहाँ पर कुछ मैं स्टिच करवा के लाऊंगी। तो ठीक है, वो गई। तो वो बोली कि कल मेरी बेटी की बर्थडे है, तो ये कपड़ा स्टिच करके जल्दी दे दो। अच्छा, मैं भूल गई मेरे बर्थडे, ये सारी परेशानी में घर में ये जो परेशानी है, इस वजह से मैं और घर में सब भूल गए मेरे बर्थडे। तो मेरी मम्मी वापस आ गई घर पर, मेरी मम्मी वहाँ से वापस आ गई। फिर आते आते वो घर आई, घर आके बोली कि नीचे सावित्री, उसका नाम सावित्री है, वो मर गई। क्या मर गई? पता है, जिस दिन वो मेरे पास आके मुझसे चैलेंज की थी कि तू मर जाएगी, ऐसा हो जाएगा तेरे साथ, वैसा हो जाएगा, मुझे पता चला बाद में कि उसी दिन वो बीमार पड़ी थी। पता है, जब हम दूसरों के साथ बुरा करते, चाहे मेरे साथ ही नहीं, जो सच में प्रभु में होते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, दूसरों के ऊपर जलन रख के बुरा काम करते हैं, अच्छा नहीं होगा। देखिए, वो मर गई, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने नहीं मारी हूँ, किसी ने नहीं मारा, प्रभु ने भी नहीं मारा। पता है आपको, जो मंत्र तंत्र जादू टोना वो करी थी, वो उसी के ऊपर आ गई, सच में, रियल। और किसी के ऊपर नहीं करना, स्पेशली हु बिलीव्स इन जीसस क्राइस्ट। उनके ऊपर कोई मंत्र तंत्र जादू टोना जो भी है वो चलने वाले नहीं है, बिकॉज वी बिलीव इन ट्रू गॉड, इन रियल गॉड। पता है, ये दूसरों के लिए नहीं, आप जो करते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। वो मर गए। किस दिन मर गए पता है? मेरे बर्थडे के दिन ही वो मर गए। यस, शी डाइड ऑन माई बर्थडे।
मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं प्रभु ने मुझे बचा लिया। वो जो दुष्ट आत्माओं को बुलाती थी, उनको बुला के वो सब करती थी। लोग कितना गंदे हैं, दूसरे के बिजनेस को देखकर उस पर मंत्र नींबू रखना, ये ज़्यादातर ये सब हमारे इंडिया में और अफ्रीका में होते हैं, ये सब गंदे काम। वो अपनी ज़िंदगी खो दी बेकार में। बेकार है ना ये सब काम करना। हम सोचते गरीब अमीर ऐसा कुछ नहीं है, ओके, ह्यूमन नेचर है बस। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन। हमारा नेचर से रिलेटेड है ये। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसका सोल्यूशन कहीं भी नहीं है, जीसस में है। ये लोग बहुत लोगों को मार देते हैं, अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा है ये सब। मैं भी जीसस में जब नहीं थी ना, मुझे भी ये सब क्या है बकवास करते हैं लोग, ऐसा सोचती थी मैं। मुझे नहीं पता था ये सब होता है, ऐसा होता है, ऐसा बट इट्स रियल। unclean spirits works, that these devils, demons uses people to suffer others। मैं ही नहीं, जो सच्चाई से, सच्चे दिल से जो प्रभु को मानते हैं, यीशु मसीह पर से प्यार करते हैं और वचन में जिंदगी जीते हैं, उनके ऊपर किसी के भी ऊपर कोई जादू टोना, कोई मंत्र तंत्र, कोई भी चाल, स्ट्रैटेजीज नहीं चलने वाले हैं। उसी दिन प्रभु ने मुझसे बात की है कि क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। देखिए, मैं प्रभु में हूँ, प्रभु में मैं धर्मी हूँ, मैं खुद धर्मी नहीं हूँ। वो जानती थी, फिर भी उसने मेरे खिलाफ बहुत कुछ, हमारे घर में मेरे मम्मी, हम सबके खिलाफ बहुत कुछ की, लेकिन वही खुद पेरिश हो गई। किसी ने कुछ नहीं किया, उसकी बुराई उसके सिर पर आई। सोचते हैं हम बुरा करेंगे दूसरों के साथ, नहीं करना कभी भी, किसी के साथ भी, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो, वो जानता हो ना जानता हो। डोंट डू बैड फॉर अदर्स। बुराई का अंत नाश ही होता है। सोचते हैं आज हम अच्छे हैं, कर रहे, लेकिन एक दिन तो आएगी ना, नहीं करना प्लीज। अगर मेरे बातों में आपको कुछ भी बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन सच है, ये मेरे लाइफ में हुआ है। दिस इज वन ऑफ माई टेस्टिमनी। ये सब बेकार है, गलत काम करना, दूसरों के ऊपर जलना, दूसरों के चीज़ों को अपना बनाने के लिए कुछ भी गलत काम करना। नो, ऐसा नॉट ओनली अनबिलीव मीन्स जो प्रभु में विश्वास नहीं करते उनमें ही नहीं, मैं जो जीसस में बिलीव करते उनमें भी देखी हूँ ऐसे गंदे मीन्स सॉरी ऐसे गलत बिहेवियर। प्लीज़ हम प्रभु में है, हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु के वचन को मनन करे, पढ़े, मनन करे, इसको हमारे दिल में रखे और प्यार करें प्रभु से। और जिस तरह हम अपने आप से प्यार करते हैं, हमारे पड़ोसी से भी प्यार करें, और हम खुश रहे, सब खुश रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई वांट टू प्रे फॉर यू। मेरा प्रभु रक्षक यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ प्रभु। आप जिंदा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। जो लोग प्रभु परमेश्वर, जितने सारे प्रभु मेरे फ्रेंड्स प्रभु ये वचन सुने हैं, उन सबके दिल में, हृदय में आप कार्य कीजिए, आशीषित कर प्रभु। मैं यीशु मसीह प्रभु के नाम में प्रार्थना करती हूँ पिता, आमीन। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, बाय।